Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams and physics के लिए जो है हम कर रहे थे solid state physics और आज जो है उसी के अंडर हम करेंगे TEM. ये TEM क्या है, ठीक है, how it is better than the ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, क्या इसका प्रिंसिपल है, एप्लीकेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं. सो ऑल अबाउट टेम जो है वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज़ टेम. सो दिस इज़ हाउ टेम लुक्स लाइक, ठीक है. सो इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो यही आता है दैट हाउ इट इज़ बेटर देन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, बिकॉज हम वो यूज़ कर रहे थे. देन वाई वी नीडेड टेम, ठीक है. लाइट माइक्रोस्कोप आपने देखा ही है इन योर लैब्स, ठीक है. तो क्यों हमें जो है रिक्वायरमेंट हुई टेम की, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. तो सबसे पहले देख लो टेम है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. जो इसके प्रिंसिपल पे बना है दैट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. सो इट अनेबल अस टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें जो है जो इमेजेस प्रोड्यूस होंगी पार्टिकल्स की, जिनको भी हम देखना चाहते हैं, उनके मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो द इमेज जो प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ इट कैन बी बेटर दैन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव स्मॉलर वेवलेंथ दैन दैट ऑफ लाइट, दिस वी नो, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो लाइट से कम है एंड हमें पता है जो रिजॉल्विंग पावर होती है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ. अब जिसकी वेवलेंथ कम होगी ऑब्वियसली उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी. सो इट मीन्स जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं देन इन दोज माइक्रोस्कोप्स क्या होता है, वी गेट बेटर रेजोल्यूशन और यू कैन से हाई रेजोल्यूशन होता है, ठीक है. तो इसलिए जो है वी नीडेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर बेटर रेजोल्यूशंस. ठीक, समझ लग गया ना आपको ये कॉन्सेप्ट. सो डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टेम, ठीक है. सो मेन प्रिंसिपल इसका यही है कि द इलेक्ट्रॉन बीम है इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन टू फॉर्म एन इमेज. बट वी नो कि जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी स्पेसिमेन पे फॉल करवाएंगे सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. फर्स्ट क्या है, वो अब्जॉर्ब भी हो सकता है. सेकंड थिंग क्या है, एमिटेड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बैक स्कैटरिंग हो सकती है और जो ट्रांजिशन के कारण एक्स रेज भी एमिट हो सकती हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स में से सिर्फ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को ही कैसे चूज़ करें हम, ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ फिनोमेना कैन अकर. तो जो है यहाँ पे ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे चूज़ होंगे, इसमें दो चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग इज़ जो हम इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं दे आर ऑफ वेरी हाई एनर्जी, ठीक है. तो उनकी एनर्जी रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है. सो दैट मैक्सिमम ऑफ देम विल बी ट्रांसमिटेड, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग जो होगी इट विल बी इन टू वेज. यहाँ पे होगी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक में पता है, ठीक है. जो इलास्टिक इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग है सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड द डायफ्रैक्शन पैटर्न और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज. लेकिन जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी उसके कारण सिर्फ जो है हीटिंग ऑफ स्पेसिमन ही हो सकता है. अगर ये ज़्यादा होगी इट कैन डैमेज द स्पेसिमन एज वेल, ठीक है. तो बेसिकली जो है प्रिंसिपल हमें समझ लग गया. इसमें क्या होता है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं. एंड सेकेंड थिंग जो हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ वेरी हाई एनर्जी, ठीक है. सो जो पिक्चर है टेम की वो तो हमने बिगिनिंग में देख ली थी. अब जो है जस्ट आउटलाइन ऑफ टेम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है इसके पार्ट्स एंड स्टेजेस हैं. सो फर्स्ट देखो आप, जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज इज़ इल्यूमिनेशन सिस्टम, ठीक है. फर्स्ट स्टेज है इल्यूमिनेशन सिस्टम और उसके अंडर जो है क्या होगा, देयर इज़ इलेक्ट्रॉन गन एंड कंडेंसर लेंस, ठीक है. इलेक्ट्रॉन गन है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीम की फॉर्म में एमिट हो रहे हैं. उसके बाद जो है यहाँ पे टू कंडेंसर लेंस हैं. इनके क्या क्या फंक्शन है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले देखो कि इसमें पार्ट्स में है क्या. सो फर्स्ट स्टेज इज इल्यूमिनेशन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन एंड टू कंडेंसर लेंस. सो जो सेकेंड स्टेज है दैट इज़ द स्पेसिमन स्टेज. स्पेसिमन स्टेज एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो है स्पेसिमन मीन्स जो सैम्पल है वो होगा और उसके साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए.
सो जो यहाँ पे थर्ड स्टेज है दैट इज़ द इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, इमेजिंग सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक मैग्नीफिकेशन सिस्टम है। मैग्नीफिकेशन सिस्टम में बेसिकली लेंस ही होंगे। ठीक है, और इसका नाम इमेजिंग सिस्टम क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में इमेज प्रोड्यूस होगी, जो फाइनल इमेज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दैट वी विल गेट ओवर हियर। और यहाँ पे जो है एक स्क्रीन भी है विच इज़ अ फॉस्फोर इमेज स्क्रीन, और या इसको आप फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोलेंगे हम। ठीक है, सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है इसमें। सो वी हैव गॉट टू नो अबाउट द ईच एंड एवरी स्टेज कि यहाँ पे 3 स्टेजेस प्रेजेंट हैं। सो नेक्स्ट थिंग है फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ ईच स्टेज। ठीक है, सो जो स्टेज 1 है, ठीक है, स्टेज 1 में कौन कौन से कंपोनेंट्स आए थे, इलेक्ट्रॉन गन एंड कंडेंसर लेंस। सो जो इलेक्ट्रॉन गन्स है यहाँ पे उसका नेम है लेंथनम हेक्सा बोराइड। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं हम। तो बाई चांस आपको अगर क्वेश्चन आ जाए दैट विच इलेक्ट्रॉन गन इज़ यूज्ड इन द टेम, तो आपको नाम पता होना चाहिए उसका। सो बस इसमें यही है दैट इलेक्ट्रॉन गन जो है द नेम इज़ दिस, एंड वहाँ से जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सो सेकेंड हमने देखे थे कंडेंसर लेंस, 2 कंडेंसर लेंस थे वहाँ पे। तो कंडेंसर लेंस का पर्पस क्या है, टू फॉर्म द डायमीटर ऑफ द बीम। अब बीम तो जो है इलेक्ट्रॉन्स की एमिट होगी इलेक्ट्रॉन गन से, तो कंडेंसर लेंस का पर्पस है टू फॉर्म द डायमीटर ऑफ द बीम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, टू फोकस इट ऑन स्पेसिमन, जो आगे सैम्पल स्टेज में जो स्पेसिमन पड़ा हुआ है, तो बीम को जो है उस स्पेसिमन पे फोकस करवाना, ये काम है उनका। सो बेसिकली इसको अगर सम अप करें, इट कैन बी लाइक कि जो कंडेंसर लेंस है उनका पर्पस क्या है, टू कंट्रोल द स्पॉट साइज एंड बीम कन्वर्जेंस। ठीक है, क्लियर हो गया ये इलेक्ट्रॉन गन का क्या पर्पस है एंड कंडेंसर लेंस का क्या पर्पस है। तो नेक्स्ट इज स्टेज 2 में क्या क्या कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट था कि वहाँ पे सैम्पल प्लेस था, सेकंड था ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो सैम्पल है, जो स्पेसिमन है, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्पेसिमन है इट शुड बी सफिशेंटली थिन। ठीक है, तो थिन सैम्पल से क्या है बेसिकली, ना तो जो है अब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, नॉट ओनली टू अवॉइड हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन बट आल्सो टू अवॉइड मल्टीपल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थिन सैम्पल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा जो है ज़्यादा मल्टीपल स्कैटरिंग भी नहीं होगी। सो इसलिए हमें जो है स्पेसिमन को थिन लेना है। तो सेकेंड था वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का पर्पस क्या है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव लेंस आपने देखा बिल्कुल स्पेसिमन के क्लोज है और वो स्पेसिमन स्टेज में प्रेजेंट है, तो ये जो है फर्स्ट इमेज क्लिक करेगा स्पेसिमन की। ठीक है, सो फर्स्ट इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से ली जाएगी। So it generates image, the quality of which determines the resolution of final image as it will be magnified. So objective lens ने क्या करना है, इमेज ले लेनी है, क्लिक कर लेनी है जो, उसके बाद मैग्नीफिकेशन स्टेज में जो है इसी इमेज को मैग्नीफाई किया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो फर्स्ट इमेज क्लिक्ड है दैट इज़ बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है ये। सो स्टेज 3 में क्या है, मैग्नीफिकेशन सिस्टम है जिसमें मैग्नीफिकेशन लेंस हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज मिली है इस यहाँ पे जो है उस इमेज को मैग्नीफाई किया जाएगा। एंड देन वी हैव अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। उस स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्रीन पे जो लाइट फॉल करेगी, ठीक है, उसके कारण जो है वी विल बी एबल टू सी द इमेज। फाइनली जो है हमें इमेज मिल जाएगी। सो दिस मच प्रोसेस विल गो ऑन। सो दिस इज़ रे ऑप्टिक्स डायग्राम कम वर्किंग ऑफ टेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टॉप पे देखो आप क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए एंड दे फॉल ऑन द फर्स्ट कंडेंसर लेंस। उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड कंडेंसर लेंस भी है, और मैंने आपको जो है कंडेंसर लेंस का जो है फंक्शन समझा दिया दैट उनका काम है बीम कन्वर्जेंस करना एंड जो है बीम को इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिमन पे फोकस करवाना। ठीक है, उसके बाद जो है जो बीम है जिस फॉलिंग ऑन द स्पेसिमन के पास है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या पर्पस था, स्पेसिमन की क्लोज इमेज क्लिक करना। ठीक है, वो कैसे क्लिक करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे एक अपर्चर जो है बना हुआ है, इस अपर्चर का पर्पस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, वो यहाँ पे फॉल करवाएं एंड जो है उनके बाद यहाँ पे जो है उनकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो वो जो है दे विल प्रोड्यूस द इमेज। ठीक है, वो इमेज विल बी टेकन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से जो है
ठीक है। तो इतने हाफ में जो है इमेज प्रोड्यूस हो गई है, फाइनली वो आ रही है इंटरमीडिएट लेंस के पास, वहाँ पे जो है इमेज मैग्नीफाई होगी एंड व्यूइंग स्क्रीन पे जो है हम इमेज को देख पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल द वर्किंग कम जो है रे डायग्राम ऑफ द टेम। आई होप आपको वर्किंग इसकी क्लियर हो गई होगी। सो लास्ट स्टेप क्या था यहाँ पे, इमेज प्रोड्यूस होना। तो नेक्स्ट जो है हम बस यही स्टडी करेंगे दैट विच टाइप ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय टेम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय टेम। आप देखोगे पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे, नैनो पार्टिकल्स जो हैं उनकी इमेज प्रोड्यूस हो रही है, जो यहाँ पे बेसिकली कहीं पे गोल्ड पार्टिकल्स हैं, कहीं पे सिल्वर पार्टिकल्स हैं, दीज आर गोल्ड वन। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ वाइट है, कुछ ब्लैक है यहाँ पे। तो ये बात हमें समझ आ गई, जो इमेज फॉर्म होती हैं दे आर ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में है, ठीक है। ब्लैक है एंड वाइट जो है यहाँ पे इमेजेस हैं। और नैनो पार्टिकल्स जो हैं देखो उनको एनलार्ज करके उनकी जो है टेम के थ्रू इमेज प्रोड्यूस होती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। दैट्स वाई टेम इज़ देयर। तो जो इमेज प्रोड्यूस हुई है आपने देखा वो कैसी थी, दे आर सर्टेन डार्क एरियाज एंड ब्राइट एरियाज। सो इमेज जनरेटेड बाय टेम इज़ ब्राइट इमेज फील्ड। जो बेसिकली जो इमेज है पार्टिकल्स की वो हमेशा ब्राइट होगी, ब्राइट फील्ड इमेज है। एरियाज विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स अपीयर ब्राइटर। जो हमने बोला था ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है इमेज को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं एरियाज वो कौन से होते हैं, ब्राइटर। और जो दूसरे हैं एरियाज वेयर नो स्कैटरिंग अकर्स सच एज वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू स्ट्रेट थ्रू द सैम्पल अपीयर्स ब्लैक। समझ लग गया ना आपको, यहाँ पे ब्राइट एंड ब्लैक जो है फील्ड इमेजेस होंगी। जो ब्राइट फील्ड इमेजेस हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, और डार्क फील्ड इमेजेस प्रोड्यूस होंगी वेयर देयर इज़ नो स्कैटरिंग अकर, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है इट इज़ पासिंग स्ट्रेट थ्रू द सैम्पल। क्लियर है यहाँ पे ये। सो हमें टेम के बारे में पता चल गया सब, उसकी वर्किंग एवरीथिंग। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट टेम कैन डू, मीन्स जो एडवांटेजेस हैं सक्सेसेस हैं टेम की, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। सी एवरी सिंगल लाइन जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू MCQ। तो जैसे यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि टेम में इमेजेस कौन सी प्रोड्यूस होती हैं, जो कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, जो कंडेंसर लेंस है उसका क्या यूज़ है, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या यूज़ है, ठीक है। तो कुछ कहीं से भी जो है MCQ फॉर्म हो सकता है, बस आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। सो हम कहाँ पे थे, अबाउट द वट टेम कैन डू, ठीक है। तो यहाँ पे था सक्सेसेस क्या है इसकी। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस, क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। जो क्रिस्टल लेटिस है उसकी डिटर्मिनेशन पॉसिबल है इससे। सेकंड है विजिबिलिटी ऑफ लेटिस डिफेक्ट्स। हमने कितने ज़्यादा लेटिस डिफेक्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उनकी जो है विजिबिलिटी यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो है इनसाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या डिफेक्ट्स हैं तो देयर कैन बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ टेम। थर्ड है यहाँ पे कि अगर आपको प्रॉपर साइट लोकेशन पे पता करना है कि यहाँ पे क्रिस्टल की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप टेम के साथ स्पेक्ट्रोमीटर भी अटैच कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द साइट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट या क्रिस्टल, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर जो है साइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी जो है यहाँ पे पॉसिबल है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट टेम कान डू, इन अदर वर्ड्स जो है लिमिटेशंस ऑफ टेम को हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सो टेम कैन नॉट टेक कलर्ड पिक्चर्स, ये तो हमने देख ही लिया, जो इमेजेस थी दे आर ब्लैक एंड वाइट, और टेम से जो है हमें कलर्ड इमेजेस नहीं मिलती। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंड है टेम कैन नॉट इमेज थ्रू थिक सैम्पल्स। बार बार हम बात कर रहे हैं अबाउट द थिन सैम्पल, है ना। अगर थिक सैम्पल के क्या लिमिटेशंस हैं वो हमने देखी, अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मल्टीपल स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टेम जो है इट कैन नॉट यूज़ थिक सैम्पल, कैन नॉट इमेज थ्रू थिक सैम्पल। थर्ड है यहाँ पे टेम कैन नॉट इमेज सरफेस इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल सरफेस की इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज थिन फिल्म्स वी आर यूजिंग ओवर हेयर, तो सरफेस की इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू टेम, ठीक है। बिकॉज हमने सारी बात करी अबाउट डिफेक्ट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर की हम सारी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेटिस स्ट्रक्चर क्या है या लेटिस डिफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। जो सरफेस की इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद टेम। सो दीज आर जो है लिमिटेशंस है टेम की। सो आई हैव डिस्कस्ड एवरी एस्पेक्ट अबाउट टेम, ठीक है। वर्किंग, इमेजेस, डायग्राम्स, लिमिटेशंस, सक्सेसेस, एवरीथिंग। सो आई होप जो है आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे ये टॉपिक जो है आपके मास्टर गाइड ऑफ फिजिक्स के सिलेबस में तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने जब ये पढ़ा है इन
माई MSc, ठीक है। सो ये मटेरियल साइंस जो होती है यूनिट, उसके अंडर ये टॉपिक आता है। सो MSc के सिलेबस में ये है टॉपिक, और गेट के सिलेबस में ये है टॉपिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप MSc जो है एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो BSc अगर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके अंडर भी जो है आप इसको स्टडी कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर जो है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।